इस संसार में हर मनुष्य अपने जीवन को भाग्यशाली बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। कोई धन कमाने में लगा है, कोई बड़ा पद प्राप्त करना चाहता है, कोई सुख सुविधाओं का संग्रह कर रहा है, तो कोई यश और सम्मान पाने की इच्छा रखता है। लेकिन यदि गहराई से विचार किया जाए तो पता चलता है कि ये सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता। पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल जाते हैं। शरीर भी एक दिन वृद्ध होकर समाप्त हो जाता है। ऐसे में वास्तविक भाग्यशाली कौन है? शास्त्रों और संतों ने एक स्वर में कहा है कि सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जिसके जीवन में भगवान श्री राम का नाम बस गया हो। जिस व्यक्ति की जिह्वा पर प्रेम से श्री राम का नाम रहता है, उससे अधिक सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं। राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप माना गया है। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं बताया गया। जब कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम का जप करता है, तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में दिव्य शक्ति को आमंत्रित करता है। राम नाम मनुष्य के भीतर छिपी हुई नकारात्मकता को समाप्त करता है और उसके हृदय को शांति, प्रेम और आनंद से भर देता है। यही कारण है कि संत महात्मा सदैव कहते आए हैं कि यदि जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम राम नाम का जप अवश्य करो। आज के समय में मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। बड़े बड़े मकान हैं, महंगी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन रात को चैन की नींद नहीं आती। चिंता, तनाव, भय और असुरक्षा ने जीवन को घेर लिया है। ऐसे समय में राम नाम एक ऐसी औषधि है जो बिना किसी मूल्य के हर दुख का उपचार कर सकती है। जब मनुष्य प्रेम से श्री राम जय जय राम या केवल राम का जप करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसकी चिंताएं कम होने लगती है और उसे भीतर से एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। सच्चा भाग्यशाली वही नहीं होता जिसके पास अपार धन हो, बल्कि वह होता है जिसके पास भगवान का नाम हो। धन तो कभी भी छिन सकता है, लेकिन राम नाम का धन कभी समाप्त नहीं होता। यह ऐसा खजाना है जिसे जितना अधिक खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है। यह ऐसा धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई आग नहीं जला सकती और कोई विपत्ति समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए जिसने राम नाम को अपना लिया, उसने संसार का सबसे अमूल्य खजाना प्राप्त कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम नाम की महिमा का अनेक स्थानों पर वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि कलि युग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग राम नाम का जप है। जहां कठिन तपस्या करना सबके लिए संभव नहीं, बड़े बड़े यज्ञ करना सबके बस की बात नहीं और गहन योग साधना भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता, वहीं राम नाम का जप हर कोई कर सकता है। छोटा बच्चा, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, हर कोई राम नाम ले सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कई लोग सोचते हैं कि जब जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा तब भगवान का नाम लेंगे, लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी भूल है। वास्तव में भगवान का नाम लेने से ही जीवन ठीक होने लगता है। राम नाम परिस्थितियों को बदलने से पहले मनुष्य के मन को बदल देता है। जब मन बदलता है तो समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है और फिर वही जीवन पहले से अधिक सुंदर और सुखद लगने लगता है। इतिहास और संतों के जीवन में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां केवल भगवान के नाम ने असंभव को संभव बना दिया। वाल्मीकि जी पहले एक डाकू थे, लेकिन राम नाम के प्रभाव से वही महर्षि बन गए और उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। यह राम नाम की शक्ति ही थी जिसने उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। यदि राम नाम एक डाकू को महर्षि बना सकता है, तो हमारे जीवन को क्यों नहीं बदल सकता? भाग्यशाली वह नहीं जिसे जन्म से सब कुछ मिल जाए। वास्तविक भाग्यशाली वह है जिसे भगवान का स्मरण करने का अवसर मिल जाए। करोड़ों लोग इस संसार में जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके हृदय में भगवान का नाम बसता है। यदि आपके मन में राम नाम जपने की प्रेरणा आती है, यदि आपको सत्संग सुनना अच्छा लगता है, यदि भगवान की भक्ति में मन लगता है, तो समझ लीजिए कि यह साधारण बात नहीं है। यह आपके अनेक जन्मों के शुभ संस्कारों का परिणाम है। राम नाम का जप केवल इस जन्म के लिए ही नहीं,
बल्कि आने वाले अनगिनत जन्मों का भी कल्याण करता है। यह मनुष्य के कर्मों को शुद्ध करता है, बुद्धि को निर्मल बनाता है और आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ी देर भी श्रद्धा से राम नाम जपता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उसका क्रोध कम होने लगता है, लोभ घटने लगता है, ईर्ष्या समाप्त होने लगती है और उसके भीतर दया, प्रेम, क्षमा और संतोष जैसे दिव्य गुण विकसित होने लगते हैं। कई लोग पूछते हैं कि राम नाम जपने से क्या मिलेगा। इसका उत्तर यही है कि सबसे पहले आपको स्वयं आप मिलेंगे, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटेगा, मन की शांति मिलेगी, जीवन में संतुलन आएगा और भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। संसार की वस्तुएं आपको केवल बाहरी सुख दे सकती है, लेकिन राम नाम आपको भीतर से आनंदित कर देता है। यही आनंद वास्तविक संपत्ति है। यदि आज से ही आप ये संकल्प लें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रतिदिन कुछ समय राम नाम का जप अवश्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे, आपका व्यवहार बदलेगा, आपके संबंध सुधरेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। यही प्रेम मनुष्य को संसार के सभी भय और दुखों से ऊपर उठा देता है। इसलिए यदि कोई आपसे पूछे कि संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है, तो बिना किसी संकोच के उत्तर दीजिए कि सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जिसकी जिह्वा पर प्रेम से श्री राम का नाम है, जिसके दिन की शुरुआत राम नाम से होती है और जिसकी रात राम नाम के स्मरण के साथ समाप्त होती है। जिसके जीवन का आधार भगवान का नाम है, उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। राम नाम ही उसका धन है, राम नाम ही उसका बल है, राम नाम ही उसका सुख है और राम नाम ही उसका सच्चा भाग्य है। इसलिए आज ही, अभी से पूरे विश्वास और प्रेम के साथ केवल एक बार हृदय से बोलिए, श्री राम, श्री राम, श्री राम। यही नाम आपके जीवन को पवित्र करेगा, आपका कल्याण करेगा और आपको वास्तविक अर्थों में संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली बना देगा। श्री राम महिमा फाउंडेशन ट्रस्ट का एक दिव्य संकल्प, 41,000 वर्ग फुट भूमि पर श्री राम मंदिर, गौशाला, आश्रम और आध्यात्मिक सेवा केंद्र का निर्माण। इस पावन कार्य में आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग कर सकते हैं। केवल 2,101 रुपए प्रति वर्ग फुट से मंदिर निर्माण सेवा में सहभागी बने। आपका छोटा सा योगदान भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर बन सकता है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड या बैंक विवरण के माध्यम से आज ही सहयोग करें। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।